शोषणी मस्तका ये च श्रृण्वन्ति माम कथाम नरः। जो श्रोता सिर पर पगड़ी बांध करके कथा सुनता है, ये पुरुष के लिए है, माताओं के लिए नहीं। पुरुष का सिर ढका नहीं होना चाहिए और माताओं का सिर खुला नहीं होना चाहिए। कैसी प्यारी मैया हैं, सबने ढक लिया अपना सिर। वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आपने भारत की संस्कृति का सम्मान तो किया, आपने इस पुराण की बात को सहज स्वीकार तो किया। पुरुष का सिर ढका नहीं होना चाहिए और माताओं का सिर खुला नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम पूजा पाठ पे बैठते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, तो बगल वाला कहेगा, निकाल के रूमाल दे देगा, लो ये सिर पर डाल लो। कभी नहीं डालना चाहिए। सिर को ढक करके पूजा पाठ ये नहीं करना, सिर खुला होना चाहिए। वेद मंत्रों की ध्वनियां वहां हो, उस समय आप ध्यानस्थ होकर के बैठे हैं, वो आध्यात्मिक तरंगे आपके मस्तिष्क के माध्यम से आपके हृदय तक पहुंच जाएं। यहां लिख रहे हैं शोषणी मस्तका ये च। अगर कोई श्रोता सिर पर पगड़ी बांध करके कथा सुनता है या वक्ता सिर पर पगड़ी बांध करके कथा कहता है, ये दोनों के लिए ही है। अगर कोई श्रोता सिर पर पगड़ी बांध करके कथा सुनता है तो तत्पुत्राश्च प्रजायन्ते पापिनः कुल दूषकाः, उसके कुल में ऐसी संतान पैदा हो जाएगी जो कुल को दूषित कर देगी। इसलिए सिर पर पगड़ी नहीं बांधनी चाहिए। लेकिन हमारे लोकाचार में भक्त लोग फेंटा और ये सब लेके आते हैं, मंच का स्वागत करते हैं। उनका एक भाव है, वो एक परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन उसके भाव को रखने के लिए, क्योंकि वो केवल फेंटे की बात नहीं है, उस फेंटा में उसकी श्रद्धा बंधी है, उस फेंटा में उसकी परंपरा भरी हुई है, इसलिए उसको लेकर के स्वागत कर देना चाहिए और उसे उतार के रख देना चाहिए। लाने वाले का भी सम्मान हो गया और शास्त्र के सिद्धांत का भी खंडन नहीं हुआ। इन सब चीजों का जब हमको भी नहीं पता था तो हम भी सिर पर, पहले बहुत दिन हो गए तब कथा करते थे तो पगड़ी पहन लेते थे, और जब इन पर हमने दृष्टि डाली बहुत गिलानी हुई। आप जीवन में कोई परंपरा करते आ रहे हो, अगर वो शास्त्र के विरुद्ध है तो वो भूल में हो रही थी, उसे त्याग दो। जब आपको सच्चाई का पता लग गया, अब उसे क्यों लादे डोल रहे हो? तांबूलम भक्षयन्तो ये शृण्वन्ति माम कथाम नराः। जो नर पुरुष, जो श्रोता पान खाते हुए कथा सुनते हैं, उनके लिए स्वभिष्टाम खादयन्ते